हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9th की समरी। तो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर इस बुक का कर चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी हमारे इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में। और सेकेंड चैप्टर है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, जैसे कि आपका हिमालयस हो गए, सो वी हैव माउंटेन्स ऑल्सो, वी हैव आइलैंड्स, वी हैव नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। तो इनकी जो फॉर्मेशन हुई है, मतलब बेसिकली ये कैसे फॉर्म हुए इंडिया में, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट पहली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारे हिमालयाज हैं वो कैसे फॉर्म हुए थे, कैसे पैंजिया ब्रोक हुआ था, और उसमें से गोंडवाना लैंड का एक पर्टिकुलर पार्ट जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो कैसे यूरेशियन प्लेट से आके कोलाइड हुई थी और उसके कोलिजन की वजह से हमारे हिमालयास फॉर्म हुए थे। तो आज हम लोग उसी चीज का एक रिकैप लेंगे, और दूसरा कि मतलब ये फॉर्मेशन होने के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स का इससे क्या मतलब था, और डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कैसे फॉर्म हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो इट वुड बी अ शॉर्ट एंड ब्रीफ पार्ट, जो कि हमारी ये जो पूरी थ्योरी है इसके पीछे के ये फॉर्मेशन कैसे हुए उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग, वी शुड नो अबाउट अ लैंड के हाउ थिंग्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन दिस लैंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमारे प्री में बचे हैं बहुत कम समय, तो अपने पढ़ाई को और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, स्टार्ट बर्निंग योर मिडनाइट ऑयल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो सिर्फ और सिर्फ 45 डेज बचे हैं, 4 अक्टूबर बहुत पास है। ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखिए क्योंकि समय बहुत कम है। तो गाइज, अगर आप लोग लेना चाहते हो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो यूज करें कोड स्टडी आईएएस को। इस कोड को यूज करने से मिलेगा आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई भी परेशानी आती है ना सब्सक्रिप्शन लेने से, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, कोई भी क्वेरी है कि मतलब क्या होगा सब्सक्रिप्शन लेने से, हमारा फायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो कोई भी क्वेरी है ना, गाइडेंस के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको सारा इस नंबर पर कॉल करने से आपकी सारी समस्या हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, कोई समस्या नहीं बचेगी, इस नंबर पर कॉल करिए। ठीक है, कॉल नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप करिए। ठीक है, नहीं तो नंबर पे कॉल करिए, कॉल करेंगे ज्यादा फायदा होगा आप लोगों का। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो अपना नंबर लीव कर दीजिएगा, हम लोग आपको खुद भी कॉल कर देंगे। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कोड क्या यूज करना है, स्टडी आईएएस। इस कोड को यूज करोगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और 10% एक्स्ट्रा ऑफ अवेल करने के लिए सिर्फ यही कोड यूज करिए आप लोग। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर 64,000 का आपका अमाउंट बन रहा है, तो अगर आपने ये कोड को यूज किया, स्टडी आईएएस कोड को यूज करेंगे, तो क्या अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 10% कम, और अमाउंट हो जाएगा आपका 57,600। तो देखिए 10% का मुनाफा हो रहा है, तो अगर आप लोगों को कोई फायदा होता है तो क्यों ना यूज करिए। ठीक है, तो यूज करिएगा जरूर, चैनल का नाम ही कोड है। सुनाओ, लास्ट क्लास में बात करी थी हम लोगों ने कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स कैसे हुआ। ठीक है, कैसे हमारे जो यंग फोल्ड माउंटेन्स थे, जो हमारी जो लॉफ्टीएस्ट रेंज है, जो हमारी हिमालयन रेंज है, वो कैसे फॉर्म हुई थी, उस फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। और आज हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज कैसे हुए थे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ लाइक हिमालय, इट्स वेरी हमारे जो माउंटेन्स हैं, जो हमारे हिमालय है, इट इज लाइक यंग फोल्ड माउंटेन्स, दे आर यंग। सो व्हाट अबाउट प्लेट्यूज, प्लेट्यूज को ये बोला जाता है कि वो तो काफी ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो इस वजह से आज हम लोग जानेंगे कि पुराना है तो कैसे है, और फॉर्मेशन कैसे हुई इसको और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो पहले रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करेंगे हम जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो हमारा पैंजिया है, ठीक है, वो पैंजिया एकदम से ब्रोक हो गया, तो इट वाज बीन ब्रोकन इनटू प्लेट्स। ठीक है, काफी सारी प्लेट्स में वो डिवाइड हो गया, तो वो उसकी ड्रिफ्ट की वजह से फिर क्या हुआ, जो निचला स्तर था, ठीक है, जो हमारी इंडिया का ये जो निचला स्तर है, ठीक है, इंडियन प्लेट है जो, वो आके यूरेशियन प्लेट से
अटैच हो गई थी, कोलाइड हो गई थी, तो इस कोलिजन की वजह से ही हमारे माउंटेन्स हो गए थे फॉर्म। ठीक है, तो गाइज अब हमारे पास इस चीज के कोई मतलब एविडेंस, बहुत लोग कहते हैं कि इस चीज का क्या एविडेंस है कि जो हमारा इंडिया था वो पैंजिया नामक कोई ऐसा लैंड था भी, और उससे मतलब गोंडवाना लैंड से हमारा इंडिया की जो निचली स्तर है वो कहीं से मतलब हट के आके यहाँ पर आके जुड़ गया। तो आप पूरा मैप देखिएगा, ठीक है, हमारे वर्ल्ड मैप देखिएगा, अगर आप लोग साउथ अमेरिका का जो हिस्सा है वो अफ्रीका के साथ मिलाएंगे तो वो एकदम पजल की तरह बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और दूसरा जो कि आपके जो भी एनिमल्स की जो मतलब एक्सकवेशन हुआ था, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा पता चला कि जो साउथ अमेरिका में जो जानवरों के कुछ वो पाए गए थे, जो बची कुची चीजें पाई गई थी, वही चीजें आपकी अफ्रीका में भी पाई गई हैं। तो दोनों जगह सेम चीजें पाई गई थी। तो इस वजह से भी लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि मतलब वो मतलब एक हिस्सा होगा, ठीक है, अफ्रीका का। तो ये पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था जिसमें से ऑस्ट्रेलिया आपका नीचे चला गया, और बाकी ये जो इंडियन प्लेट थी वो आके आपकी यूरेशियन प्लेट से अटैच हो गई, साउथ अमेरिका आपको ऊपर चला गया। तो यही सारी चीजें आप लोग जब इस पजल को आप लोग वर्ल्ड मैप को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, जब आप लोग वर्ल्ड मैप को अच्छी तरह से देखेंगे आप लोगों को पजल से देखने को मिलेंगे। और व्हेन यू विल अटैच देम, The moment you attach them, then you will get to know कि हमारा जो इंडिया का ये निचला स्तर है ये कहाँ से टूटकर आया है। ठीक है, तो वो ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ था कि ये जो पार्ट है इंडियन प्लेट का, ये यहाँ पर जो इंडिया का लैंड मास था वो 71 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर था, फिर धीरे धीरे इधर आके ये इससे हो गया कोलाइड। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो इंडियन प्लेट है वो आके यूरेशियन प्लेट से जाके मिल गई, कोलाइड हो गई। ठीक है, और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट फॉर्म हुए। ठीक है, हमारे हिमालयंस यहाँ पे फॉर्म हुए थे ऐसे। तो एक बार देखते हैं ये कैसे फॉर्म हुए थे। Let's have a recap. Now, कहते हैं कि हमारे जो हमारे हिमालय है वो है यंग फोल्ड माउंटेन्स, दे आर वेरी यंग, क्योंकि अभी नए फॉर्म हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो हिमालयस है ना वो रोज के रोज थोड़ा बढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा उनकी जो हाइट है, ठीक है, वो मीटर बाय मीटर बढ़ रही है। ठीक है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, तो वो अभी भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो मतलब अपनी ग्रोइंग एज में है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, कन्वर्जन हुआ। ठीक है, कन्वर्जन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे माउंटेन्स थे वो फॉर्म हो गए। अब ये क्या था, ये जो प्लेट थी ना ये टेथस सी थी नीचे। ठीक है, ये जो प्लेट है आपकी यहाँ नीचे टेथस सी थी, तो टेथस सी के जितने भी सेडिमेंट्स थे, जैसे ये देखें ये प्लेट एकदम से जाके इसमें मिली, एक अजीब सा रिएक्शन हुआ। ठीक है, उस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, जो सी में सेडिमेंट्स थे, जो हैवी सेडिमेंट्स थे, वो हैवी सेडिमेंट्स एक जगह जाके एक से इकट्ठे से हो गए और वो एकदम से उन लोगों वो अपलिफ्ट हो गए। सो इस अपलिफ्टमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारे हिमालयस फॉर्म हो गए। ठीक है, माउंटेन्स फॉर्म हो गए इसी वजह से। तो जैसे आप कभी देखेंगे, आप दो बुक्स लीजिएगा, ठीक है, उन दोनों बुक्स को ऐसे कोलाइड करवा दीजिएगा एक दूसरे से, तो आपने देखा है कि उनका एक जो फर्स्ट या कुछ पेजेस होते हैं वो एकदम से कोलाइड होने की वजह से क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। करके देखिएगा आप लोग, सेम चीज यहाँ पर भी है। जो फोल्ड माउंटेन से क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, तो वो जो सेडिमेंट्स थे सी में, जो हैवी सेडिमेंट्स थे, उन सेडिमेंट्स की वजह से हमारा जो हिमालयन माउंटेन था वो यहाँ पर फॉर्म हुए, जो हिमालयन रेंज है वो यहाँ पर फॉर्म हुई। सो as you can see over here, this part got collided with this part, Indian plate collided with the Eurasian plate। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से ही हमारे हिमालयस हो गए फॉर्म। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारे ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो ऐसे ही फॉर्म होते हैं। रिमेम्बर दिस थिंग, जब दो प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, उसके बाद ही फोल्ड माउंटेन्स होते हैं फॉर्म। तो ये थी आपके हिमालय की कैसे फॉर्म हुए थे, क्या तरीके का फॉर्मेशन है। ठीक है, एंड दीज आर योर यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो जो हमारी लॉफ्टीएस्ट जो हमारी रेंज है वो कैसे फॉर्म हुई, वो ऐसे ही फॉर्म हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब भाई हिमालयंस के बारे में तो बात कर ली, अब नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे आ गए। अब देखिए, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका पूरा लिंक है आपके हिमालयस के साथ। अब देखिए, जब यहाँ पर हिमालयस फॉर्म हुए, ठीक है, तो ये पूरा तो आपको ये देखिए नॉर्दर्न प्लेन है।
ठीक है, जितना भी आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, दिस इज योर नॉर्दर्न प्लेन। सो नाउ व्हाट हैपेंड, जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन की वजह से क्या हुआ था कि इस तरीके की इस तरीके की शेप क्रिएट हो गई जिसमें आपकी ये माउंटेन रेंजेस बन गई। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये माउंटेन बन गए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ की इनकी वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बेसन बन गया था। ठीक है, अब वो कुछ माउंटेन्स ऐसे फॉर्म हुए, तो इस जगह जो बेसन बना है ना, जो बेसन फॉर्म हुआ है यहाँ पे, उस बेसन वो तो खाली था। ठीक है, अब वहां क्या हुआ कि वहां पे जब रिवर्स आई तो रिवर्स के साथ साथ क्या हुआ, उनके जो डिपॉजिट थे, जो एलुवियल डिपॉजिट थे, वो डिपॉजिट यहाँ पे आके बैठ गए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा कि इधर एक गड्ढा हो गया, एक होल हो गया, ठीक है, और हमें उसको बिल्कुल फ्लैट बनाना है, हमें एक फ्लैट सरफेस बनाना है। तो उस फ्लैट सरफेस बनाने के लिए क्या करोगे, उसमें मिट्टी डालोगे। मिट्टी नहीं डालोगे तो फिर कचरा भी डालते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो एकदम प्लेन लैंड फॉर्म हो जाता है। धीरे 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 बढ़ता जाता है, तो क्या हो जाता है, वहां पे प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो आपके ये माउंटेन्स थे, इन माउंटेन से जो रिवर्स ऐसे बहती हुई आ रही थी, तो ये अपने साथ साथ लेकर आ रही थी एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, अब ये डिपॉजिट्स क्या थे, ये हो गए यहाँ पर सेट। ठीक है, ये यहाँ पर भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, और यहाँ पर आपके प्लेन्स हो गए फॉर्म। यहाँ पे प्लेन्स फॉर्म हो गए इस वजह से। ठीक है, क्योंकि ये डिपॉजिट आ रहा था। तो इसके बारे में अब थोड़ा और जानते हैं। तो क्या हुआ था कि पहले तो आपके जो हिमालयस थे, उनके अपलिफ्टमेंट की वजह से क्या हुआ, टेथस सी में कि जो नॉर्दर्न पार्ट था इंडियन पेनिनसुला का, वो सबसाइड हो गया और एक बहुत लार्ज बेसन सा फॉर्म हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये जो इंडियन प्लेट थी यहाँ की एशियन प्लेट से जुड़ी, अब इसके जुड़ने से क्या हुआ कि यहाँ पे ये माउंटेन्स आपके बन गए। ठीक है, और इनकी वजह से क्या हो गया, ऐसा बेसन सा फॉर्म हो गया। अब ये जो बेसन फॉर्म हुआ, अब इसको तो फिल करना है। ठीक है, अब बेसन फॉर्म हो गया। अब ये कैसे, यहाँ पे जो रिवर्स निकल के आ रही थी ना माउंटेन से, वो लेकर आ रही थी डिपॉजिट। आपको पता ही है, जब भी फ्लड जैसे आती हैं तो फिर वो डिपॉजिट लेकर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट था, तो वो एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पर होता गया, भरता गया, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पर प्लेन्स हो गए थे आपके फॉर्म। ठीक है, सो यह क्या था, यहाँ पे जो बेसन था वो धीरे धीरे भरता गया सेडिमेंट से फ्रॉम द रिवर विच वर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन। अब ये रिवर कहाँ से आ रही थी, ये आ रही थी माउंटेन से। ठीक है, वो भी इन द नॉर्थ फ्रॉम द पेनिनसुला इन द साउथ। कहाँ से, फ्रॉम द पेनिनसुला इन द साउथ। तो ये जो एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट थे, दे वर लाइक ये these were like led to the formation of northern plains। तो ये alluvial deposit की वजह से, जो extensive alluvial deposit थे, उनकी वजह से हमारे northern plains हो गए फॉर्म। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि हिमालय की फॉर्मेशन से जो northern plains की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार जुड़ी हुई है। वो इस प्रकार ही जुड़ी हुई है क्योंकि हिमालय जैसे फॉर्म हुए तो उनके जो अपलिफ्टमेंट हुआ, उसकी वजह से जो आपका टेथस सी का जो मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट था हमारा इंडियन पेनिनसुला का, वो सबसाइड हो गया। ठीक है, अब वो जब सबसाइड हुआ तो वहां पे एक लार्ज बेसन बन गया। अब उस बेसन को भरा गया रिवर्स के द्वारा। अब ये रिवर्स कौन सी थी, ये रिवर्स वो थी जो कि माउंटेन्स में से निकल रही थी। ठीक है, अब माउंटेन से जब ये रिवर्स निकल रही थी आपकी, तो इनके साथ साथ जो एलुवियल डिपॉजिट थे वो उस बेसन में जाके बैठ गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा गड्ढा सा बन गया, अब यहाँ पे जो डिपॉजिट थे वो बैठ गए, तो उन्होंने बिल्कुल पूरी सतह को प्लेन बना दिया। उससे क्या फॉर्म हो गया, हमारे नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हो गए। इन हेवी इंटेंसिव सेडिमेंट्स की वजह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए फॉर्म। सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ आवर नॉर्दर्न प्लेन्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारे हिमालयस है, और ये हमारे हिमालय जैसे फॉर्म हुए तो यहाँ पे तिब्बतन प्लेटो भी हो गया फॉर्म। ठीक है, चलिए। Now, monotony of the physical landscape is broken at the micro level by rivers, bluffs, leaves। ठीक है, अब जो मोनोटोनी है आपके फिजिकल लैंडस्केप की, it was being broken at micro level। ठीक है, अब वो कैसे, उसके माइक्रो लेवल की एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। पहले बात करेंगे फ्लड प्लेन के बारे में। तो ये पार्ट होता है आपका रिवर वैली का, जो कि इट्स लाइक एडजेसेंट टू द चैनल, इट्स वेरी एडजेसेंट टू द चैनल। ओके, सो ओवर विच अ रिवर फ्लोज इन टाइम्स ऑफ अ फ्लड। ठीक है, अब बात करते हैं लेवी की। लेवी क्या है, लेवी आपका ये एरिया है। तो ये तो आपकी पूरी विड्थ हो गई आपके फ्लड प्लेन की। ये लेवी आपका एरिया है जहां पे आपके इट्स लाइक जहां पे आपके पूरे डिपॉजिट होते हैं।
ठीक है, अर्लियर फ्लड्स के, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। तो लेवी एक तरीके का एलिवेटेड बैंक है, विच इज फ्लैंकिंग द चैनल ऑफ अ रिवर एंड स्टैंडिंग अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन के ऊपर होता है, ठीक है। सुना, ब्लफ के बारे में बात करते हैं। ब्लफ वो एक कट क्लिफ है या फिर एक मान लीजिए एक स्टीप स्लोप है, ठीक है, जो कि मियांडर के बाहर होता है, और इट्स अ लाइन ऑफ ब्लफ जो कि ऑफन मार्क करती है कि एज कहां पर है आपकी फ्लड प्लेन का, ठीक है। नाउ बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। पहले तो हम लोगों ने बात कर ली हिमालयन कैसे फॉर्म हुए, ठीक है, हमारे हिमालयस कैसे फॉर्म हुए, फिर बात करी हम लोगों ने कि हमारी जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे वो कैसे फॉर्म हुए। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटो की। सो नाउ पेनिनसुलर प्लेटो गाइस, पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमारा जो अर्थ का जो निचला स्तर है, ठीक है, वो एक ट्रायंगल शेप में है। आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रायंगल बनता है नीचे की तरफ, और वो तीनों मतलब इधर आपके जो ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है, और साउथ एरिया में तीनों आपके वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। तो आप उन तीनों वाटर बॉडीज का नाम मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वो तीनों वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इस वजह से उसे पेनिनसुलर बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब पेनिनसुलर प्लेटो है क्या आपका, ठीक है, क्या है ये चीज। तो पेनिनसुलर प्लेटो आपका एक टेबल लैंड है, जैसे आपने माउंटेन्स में देखा होगा कि इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स ऐसे उठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे स्पाइक से बनी हुई है। दीज आर द मतलब ये एक हाई पीक्स है यहाँ पे। बट टेबल इसमें क्या होता है, इसमें ना एक तरीके मतलब बहुत फ्लैट सी सरफेस होती है, ठीक है, ऊंचाई है फिर एकदम टेबल टॉप मतलब टॉप लेयर जो उसकी है वो एकदम से फ्लैट है। ओके, सो इट इज अ टेबल लैंड जो कि कंटेन करता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया। तो अब ये सबसे पुराना है और स्टेबल लैंडमास है। पुराना तो इस चीज में मान सकते हैं हम, जैसे देखिए जो फॉर्मेशन हुई थी जब पैंजिया आपका ब्रोक हुआ था, तो गोंडवाना लैंड से जो निचला स्तर था वो आके यूरेशियन प्लेट में लगा था। तो अब वो जो एरिया था ना, जो निचला स्तर था, जो ये आपका ये एरिया था, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर ये डेक्कन प्लेटो आपका ये रहा, ठीक है। अब ये डेक्कन प्लेटो तो था ही पहले से, सॉरी ये पेनिनसुलर प्लेटो, ये मतलब ये एरिया तो था ही पहले से, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है, ये ओल्ड ही था, ठीक है। हिमालय आपके नए थे, वो एकदम से नए तरीके से फॉर्म हुए थे। ओके, सो नाउ इसमें ये क्या कंटेन करते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक को, और ये बहुत पुराने हैं और स्टेबल कैसे हैं। अब देखिए जो आपका साउथ वाला हिस्सा है, ठीक है, अगर कोई भी चीज होगी तो इस लैंड मास में आपको कम मतलब कोई भी चीज होगी तो यहाँ से कम लोग गिरेंगे, और जो मार्जिन पे कोई भी चीज आएगी वो बहुत जल्दी आएगी। जैसे हमारे माउंटेन्स को बोलते हैं, जब हम हिमालय को बोलते हैं कि बहुत अनस्टेबल है, ठीक है, बट दिस पार्ट इज स्टेबल व्हाई, बिकॉज यहाँ पर इंसान को मतलब यहाँ पर अगर कोई भी खतरा हुआ, कोई भी चीज हुई, तो वो मार्जिन एरिया पे होगा, ठीक है, इस एरिया में नहीं होगा, इस एरिया में किसी को कुछ नहीं होगा, बट जो मार्जिन एरिया है, मार्जिन एरिया पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल लैंड। ओके, दिस इज स्टेबल लैंड मास। बाकी देयर आर नो लाइक आपके जो हिमालयस हैं और आपका नॉर्दर्न प्लेन है, दे आर नॉट स्टेबल। सो इन इट्स अदरवाइज स्टेबल हिस्ट्री, जो पेनिनसुला है that has seen a few changes, जैसे कि गोंडवाना लैंड कोल्ड फॉर्मेशन हुई, ठीक है, नर्मदा तापी रिफ्ट वैली फॉर्मेशन हुई, और बिजार्ड लावा इरप्शन हुआ डेक्कन प्लेटो पे। क्या इरप्शन हुआ? बिजार्ड लावा इरप्शन। तो बेजल्ट क्या था आपका? तो पहले ही देखिए जो लावा प्लेट्यू कैसे फॉर्म होते हैं। तो लावा प्लेट्यू में आपके बनते हैं काफी सारे जो लेयर्स होती है ना थिन रनी लावा की, जैसे मान लीजिए कि आपका मतलब क्रैक्स बन गए, क्रैक में से फिर पानी निकल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर जो थिन वो लावा मतलब निकलता है, ठीक है, जो मतलब दैट इज बीन लाइक दैट इरप्ट फ्रॉम अ लॉन्ग क्रैक इन द ग्राउंड, ठीक है, तो उससे जो लेयर एकदम फॉर्म होती है, तो उससे धीरे धीरे आपका जो प्लेटे होता है वो बन जाता है, ठीक है, उसके जैसे वो सॉलिडिफाई होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये लावा की लेयर है, ठीक है, ये फिशर्स हैं, और ये है आपके न्यू लावा लेयर। ये एकदम से लेयर हो गई यहाँ पे फॉर्म, तो ऐसी लेयर्स हो जाती है फॉर्म। ओके, सुना, अब जब ये आपका नॉर्थवर्ड मतलब जर्नी थी, जो आपकी इंडियन प्लेट थी उसकी, जब वो आपकी गोंडवाना लैंड से हो गई, टूट गई, ठीक है, एज ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ गोंडवाना, जो इंडियन प्लेट थी वो पास हुई थी ओवर अ जियोलॉजिकल
हॉटस्पॉट, जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट के ऊपर जब वो एकदम मतलब पास हुई थी, इट वाज लाइक पास्ड ओवर अ जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो ये रीयूनियन हो गया हॉटस्पॉट का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव मेल्टिंग अंडरनीथ वाज बीइंग क्रिएटेड, मतलब अंदर जो अंदरूनी जो सतह थी वहां पर जो आपकी इंडियन क्राटोन में एक एक्सटेंसिव मेल्टिंग मतलब उस समय कॉज हुई, ठीक है। उस मेल्टिंग की वजह से क्या हुआ, जो वो मेल्टिंग थी उसने मतलब ब्रोक कर दिया था, उसमें फॉल्ट आ गए थे थ्रू द सरफेस ऑफ द क्रैटन, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ था, देयर वाज अ मैसिव फ्लड बैजल्ट इवेंट, ठीक है, जिसने पूरा आपका क्रिएट कर दिया था डेक्कन ट्रैप को, ठीक है। तो वो जो लावा निकला था, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मतलब उसमें बताया गया है ना कि थिन मतलब लावा जो है वो निकलता है, काफी हल्का 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 निकलता है, ठीक है। उसी से ये जितनी भी मतलब आपका एरिया है वो सॉलिडिफाई जैसे होता है, फिर वो एक तरीके से प्लेट्यू में डेवलप हो जाता है, ठीक है, वहां पर रॉकी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके प्लेट्यूज हो गए फॉर्म। तो जब आपका जो हिस्सा था उसका इंडियन प्लेट का वो नॉर्थ की तरफ आता जा रहा था, तो क्या हो रहा था कि वो ओशन के ऊपर से आया। अब जब वो ओशन के ऊपर से आया तो क्या थे वहां पे, जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट थे। अब ये जो हॉटस्पॉट थे वो तब तक एक्टिव हो गए, एक्टिव हुए तो इनमें से क्या हुआ था, दे वर लाइक दे ब्रोक अप, एंड व्हेन दे ब्रोक अप तो इनमें से जो मैसिव फ्लड थी बैजल्ट की वो निकली, ठीक है। तो इट वाज लाइक बैजल्ट लावा जो था उसकी वजह से जो डेक्कन प्लेट्यू था वो हो गया फॉर्म। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको इससे कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। कुछ और चीज आप लोगों को जाननी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर प्लेट्यूज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। और फिर आपके नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हुए, आपके हिमालयस कैसे फॉर्म हुए। तो 3 फॉर्मेशंस हम लोगों ने देख ली लैंड मास की, ठीक है। तो आपकी जो मतलब इरप्शन की वजह से क्या चीज हुई कि आपके प्लेट्यूज फॉर्म हुए, ठीक है। और आपको अपने प्लेट्यूज में कौन मतलब क्या कंटेन करते हैं, वो है आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। सो दिस वाज लाइक इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय के शिवालिक, पूर्वांचल, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गाइस, अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, सो वंस अगेन यूज कोड STUDYIAS, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी कॉल ऑन दिस नंबर। अगर इस नंबर पे कॉल करोगे तो आप लोगों की सारी समस्या हो जाएगी सॉल्व। सो वी गोना मीट टुमारो इन अनदर लेक्चर, और हिमालय के बारे में हम लोग और जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।